बड़े लड़ैया महोबा वाले जिनकी मार सही न जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड के महान योद्धा आला और उदल के। वो महान योद्धा जिनकी तलवारों की खनक से दुश्मन थर्रा जाते थे। वो महान योद्धा आला और उदल जिनके घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनकर दुश्मन की फौज में भगदड़ मच जाती थी। जब जब राजा परमाल के राज्य में संकट आता था, ये दीवार बनकर खड़े हो जाते थे और दुश्मनों के छक्के छुड़ा देते थे। इनके रहते राजा परमाल के राज्य की तरफ कोई देखने की जरूरत नहीं करता था। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं आला और उदल की। आइए जानते हैं आला उदल की कहानी को विस्तार से। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो कहानी है वो है उत्तर प्रदेश के महोबा जिले की। दरअसल इस महोबा जिले का कजली मेला जो पूरी दुनिया में मशहूर है। असल में यहाँ का जो कजली मेला है वो बुंदेलखंड का ऐतिहासिक मेला है और इस साल 2024 में महोबा का कजली मेला 843वां कजली मेला मनाया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों द्वारा और महोबा के एसपी और डीएम के द्वारा महोबा कजली मेला का शुभारंभ कर दिया गया है, जिसका जो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र है वो रहे आला और उदल की झांकियां और आला खंड में जितने भी किरदार रहे उनकी बनी हुई झांकियां। महोबा का ऐतिहासिक कजली मेला पूरे बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है और इस कजली मेला को देखने के लिए महोबा जिला के आसपास के कई जिला बल्कि दूर दूर से लोग इस मेला को देखने आते हैं। इसी के चलते यहाँ के जितने भी कमेटी के लोग होते हैं वो मेला में आए हुए आयोजकों को देखने के लिए आए हुए लोगों के लिए अच्छे से अच्छा इंतजाम करते हैं। पंडाल लगाकर पानी पीने की व्यवस्था और कई जगह खाने पीने की भी व्यवस्था करते हैं। ये कजली मेला का शुभारंभ महोबा के हवेली दरवाजा से शुरू होता है और यहाँ से आला उदल की झांकियां और इनके जितनी भी बनाई हुई झांकियां होती हैं ये हवेली दरवाजा से होते हुए और मेन रोड से कीरत सागर तक जाते हैं और कीरत सागर में मेला लगा होता है जहां पर लोग मेले का आनंद लेते हैं, बच्चे झूलों का आनंद लेते हैं और कई तरह की दुकानें सज जाती हैं जो कि लोग खरीदारी भी करते हैं। पूरे आकर्षण का केंद्र रहता है कीरत सागर और यहाँ पर लगातार ये मेला 7 दिनों तक चलता है और यहाँ के आयोजक मेला देखने वालों के लिए तरह तरह के इंतजाम भी करते हैं और कई आयोजनों का भी इंतजाम करते हैं। यहाँ पर सबसे जो लोकप्रिय रहता है वो रहता है बुंदेली नृत्य और कई और भी इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जिनका दर्शक भरपूर आनंद उठाते हैं और मनोरंजन करते हैं और अपने बुंदेली संस्कृति को भी देखकर आनंद उठाते हैं। और यहाँ पर कई तरह के बुंदेली कार्यक्रम भी होते हैं। कई दूर दूर से कलाकार भी आते हैं जो अपनी कला को यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं और ये मेला ये कीरत सागर के तट पर लगता है और ये कीरत सागर का इतिहास बहुत पुराना इतिहास है और इस कजली मेले के इतिहास को जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ेगा। दरअसल 1182 में जो राजा परमाल की पुत्री होती है चंद्रावल, वो अपने 1400 सहेलियों के साथ में
डोले में बैठकर भुजंगियों के विसर्जन के लिए कीरत सागर के लिए निकलती है। और जैसे ही चंद्रावल अपने सहेलियों के साथ कीरत सागर पहुंचती है, तभी दिल्ली नरेश पृथ्वीराज सिंह चौहान महोबा को चारों तरफ से घेर लेता है। जब पृथ्वीराज चौहान की सेना महोबा को चारों तरफ से घेर लेती है, तब वो राजा परमार के सामने एक शर्त रखता है कि अपनी पुत्री चंद्रावल और नौलखा हार और पारस की पथरी, ये तीनों चीजें मुझे सौंप दो। राजा परमार को ये शर्त मंजूर नहीं होती है और वो युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी पृथ्वीराज सिंह चौहान अपने सेनापति चामुंडा राय को आदेश देता है कि महोबा के ऊपर आक्रमण कर दो। तभी रानी मल्ला तलवार लेकर कूद पड़ती है और राजकुमारी चंद्रावल भी अपने हाथों में तलवार लेकर युद्ध मैदान में अपने सहेलियों के साथ कूद जाती है और दुश्मन का डटकर मुकाबला करती है। इस लड़ाई में राजकुमारी चंद्रावल का भाई भी होता है और रानी मल्ला भी होती है और ये दुश्मनों से जमकर मुकाबला करते हैं। जब इसकी भनक आल्हा और उदल को पड़ती है, क्योंकि उस वक्त आल्हा और उदल अपने मित्र मलखान के यहाँ कन्नौज में होते हैं। असल में जो राजा परमाल के साले होते हैं माहिल, तो माहिल के कहने पर कुछ दिनों पहले आल्हा और उदल को राज से निष्कासित कर दिया गया था। असल में आल्हा उदल राजा परमाल के बहुत ही खास थे और ये राजा परमाल के सेनापति भी थे। लेकिन राजा माहिल के कहने के आधार पर या उनकी कानाफूसी के आधार पर आल्हा और उदल को राज से निष्कासित कर दिया जाता है और आल्हा और उदल अपने मित्र मलखान के यहाँ कन्नौज चले जाते हैं। जब इस लड़ाई की सूचना आल्हा और उदल को मिलती है, तब वो साधु का भेष बदलकर और घोड़ों में सवार होकर और वहां से निकल पड़ते हैं और सरपट दौड़ते हैं महोबा की धरती की तरफ। और कई दिनों का सफर वो कई घंटों में तय कर महोबा आ जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान के सेना के परखच्चे उड़ा देते हैं। और ये 24 घंटा ये युद्ध चलता है और इस युद्ध में दोनों तरफ की सेना काफी ज्यादा मारी जाती है और कीरत सागर का तट खून से लाल हो जाता है। और इस 24 घंटे के चले युद्ध में जिस कदर आल्हा और उदल की तलवारें चमकी और जिस तरह दुश्मनों का गर्दनें काटी, तो लाशों के ढेर लग जाते हैं। पृथ्वीराज सिंह चौहान की सेना भाग खड़ी होती है और पराजित हो जाती है। तभी से यहाँ का जो कजली मेला है और रक्षाबंधन है, वो एक दिन बाद मनाया जाता है। पूरे हिंदुस्तान में जिस दिन रक्षाबंधन होता है, इस युद्ध के कारण एक दिन बाद होता है। और तभी से ये यहाँ का महोबा का कजली मेला प्रसिद्ध है। और पूरे हिंदुस्तान में जब रक्षाबंधन आता है, हमेशा उसके एक दिन बाद यहाँ पर जो रक्षाबंधन मनाया जाता है। दरअसल ये जो आल्हा उदल होते हैं, ये अपने जीवन काल में 52 लड़ाइयां लड़ते हैं और कभी भी किसी भी लड़ाई में पराजित नहीं होते, हर लड़ाई में विजय होते हैं। आल्हा और उदल जक्षराज और माता देवला के पुत्र होते हैं। आल्हा बड़ा भाई होता है और उदल उनका छोटा भाई होता है। उदल आल्हा से लगभग 12 साल छोटा होता है और ये दोनों राजा परमाल के सेनापति होते हैं। जबकि राजा परमाल, बल्कि यूं कहें कि राजा परमाल के ये चहेते सेनापति होते हैं और अपने पुत्र से ज्यादा राजा परमाल
इन आला उदल पर भरोसा करते हैं, क्योंकि ये अपने राज्य के लिए हर वक्त जान निछावर करते हैं। और आला उदल के गुरु ताला सैयद इनके गुरु भी होते हैं और बहुत अच्छे मित्र होते हैं। और हर लड़ाई में ताला सैयद हर लड़ाई में इनके गुरु और दोस्त दोनों बनकर इनका साथ देते हैं और दुश्मनों के छक्के छुड़ा देते हैं। ताला सैयद की आज भी मजार कीरत सागर के बगल में एक पहाड़ है, उस पर आज भी बनी हुई है। और जब जब कजली मेला आता है, लोग आला उदल का जब नाम आता है तो ताला सैयद का जरूर नाम आता है, क्योंकि ताला सैयद इनके गुरु भी थे, इनके मित्र भी थे और इनके भाई भी थे। तो जब भी आला उदल का नाम आता है तो ताला सैयद का जरूर नाम आता है। और दोस्तों, जब भी सावन का महीना आता है तो इस पूरे बुंदेलखंड में आला उदल के शायरी, जिसको शायरा बोलते हैं, ये पूरे बुंदेलखंड में चलता है। और ये बुंदेलखंड का बहुत ही लोकप्रिय गीत भी है। और आला और उदल की वीरता को यहाँ के आला गायक अपने अपने अंदाज में उनकी वीरता की गाथा को, उनकी शौर्यता को दर्शाते हैं। जब आला और उदल ने पृथ्वीराज सिंह चौहान की सेना पर विजय पाया, तभी से आला और उदल के विजय दिवस के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है और आज भी यहाँ के लोकप्रिय मेला है ये। दोस्तों, आपको आला उदल की कहानी कैसी लगी कमेंट देकर जरूर बताएं। और दोस्तों, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो वो आप तक जरूर पहुंचे। और दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। जय हिंद।